आप हैं न्यूज़ नेट इंडिया के साथ। सभी देशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस मौके पर जैव ईंधन को बढ़ावा देने चर्चा करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर प्लास्टिक का प्रयोग हर दिन बढ़ने के साथ धरती पर बोझ बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व पर्यावरण दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक यह कार्यक्रम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। उद्धव ठाकरे सरकार का ऐलान, कोरोना मुक्त गांव को मिलेगा 50 लाख का इनाम। मुंबई, कोरोना के कहर से जूझ रहे महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता का ऐलान किया है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए ये सराहनीय कदम उठाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रहने वाले गांव के लिए 50 लाख रुपए का पुरस्कार के साथ एक प्रतियोगिता की घोषणा की है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने बताया कि यह प्रतियोगिता कोरोना मुक्त गांव सरकार की ओर से घोषित की गई है। यह एक पहल का ही भाग है। इस प्रतियोगिता में दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले गांवों को क्रमशः 25 लाख और 15 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। 6 राजस्व मंडलों में से प्रत्येक से कुल 3 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कोविड मुक्त गांव प्रतियोगिता के लिए गांव को 22 मानकों को पूरा करना होगा। 1 जून 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच यहां प्रतियोगिता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फेसबुक अकाउंट 2 साल के लिए बैन। वॉशिंगटन, फेसबुक ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2 साल के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर बैन कर दिया है। इससे पहले मई में सोशल मीडिया नेटवर्क के ओवरसाइट बोर्ड ने फेसबुक पर ट्रंप के अकाउंट के निलंबन को बरकरार रखने के पक्ष में राय दी थी। 6 जनवरी को अमेरिकी संसद परिसर में हुई हिंसा के बाद ट्रंप के अकाउंट को निलंबित कर दिया गया था। ट्रंप पर इस घटना के लिए अपने समर्थकों को भड़काने के आरोप लगे थे। भारत में फैले कोरोना के स्ट्रेन से बचाव में सक्षम है फाइजर। पेरिस, फाइजर की कोरोना वैक्सीन कम प्रभावी है, लेकिन भारत में फैले कोरोना के स्ट्रेन से बचाव करने में सक्षम है। यह खुलासा हुआ है फ्रांस में हुई एक स्टडी में। पाश्चर संस्थान ने यह स्टडी की है। संस्थान के निर्देशक और स्टडी के सहलेखक ओलिवियर शॉर्ट्स ने कहा, थोड़ी कम प्रभावकारिता के बावजूद फाइजर वैक्सीन भारत में मिले वेरिएंट के खिलाफ रक्षा करता है। स्टडी के मुताबिक जिन लोगों ने फाइजर की 2 खुराक प्राप्त की थी, उनमें कोरोना के B1617 वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडी में 3 गुना कमी देखी गई, लेकिन फिर भी वे सुरक्षित थे। स्टडी में कहा गया है, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के साथ स्थिति अलग थी। इसने विशेष रूप से B1617 वेरिएंट को बेअसर करने के लिए एंटीबॉडी के निम्न स्तर को प्रेरित किया। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम की आधिकारिक किट का अनावरण। नई दिल्ली, टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के शुरू होने में अब केवल 50 दिन बचे हैं। इसी के साथ भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय दल के लिए एक प्रभावशाली औपचारिक और आधिकारिक खेल पोशाक का अनावरण किया है। यह भारतीय दल 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो, जापान में होने वाले ओलंपिक खेलों में भाग लेगा। भारतीय ओलंपिक संघ केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, हम टोक्यो ओलंपिक खेलों से सिर्फ 50 दिन दूर हैं। अब हर दिन, हर सेकंड मायने रखता है। भारतीय ओलंपिक टीम की आधिकारिक किट का अनावरण एक महत्वपूर्ण पहलू है और यह बहुत सार्थक है कि इसे इस दिन लॉन्च किया जा रहा है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे एथलीट सबसे बड़े खेल आयोजन के लिए अच्छी तरह तैयार हैं और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, पूरे देश को हमारे एथलीट्स का हौसला बढ़ाना चाहिए ताकि वे टोक्यो में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित हों। मैं हर भारतीय से भारतीय टीम को प्रोत्साहित करने का आग्रह करता हूं। कोरोना मरीजों को दे रहा है नवजीवन भिलाई का ऑक्सीजन प्लांट। भिलाई, सेल भिलाई इस्पात संयंत्र के ऑक्सीजन प्लांट 2 ने अपने ऑक्सीजन आपूर्ति से देश भर में अनेक जानें बचाई हैं।
कोविड के गंभीर मरीजों के जीवन बचाने में सेल बीएसपी ने महती भूमिका निभाई है। बीएसपी बिरादरी ने ऑक्सीजन की इस बढ़ती ज़रूरत को बड़ी शिद्दता से महसूस किया है। यही वजह है कि सेल भिलाई इस्पात संयंत्र ने मेडिकल क्षेत्र में ऑक्सीजन की आपूर्ति को निर्बाध गति से कायम रखा है। बीएसपी अस्पतालों के साथ साथ देश के विभिन्न प्रदेशों को भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। दिनांक 1 जून 2021 को सेल भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा संचालित ऑक्सीजन प्लांट 2 से पुनः एक बार आईएसओ कंटेनर में कुल 74.75 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भरकर तमिलनाडु के मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन को भेजा गया। प्रदेशों के लिए जीवन रक्षक है भिलाई का ऑक्सीजन प्लांट। संयंत्र से देश के विभिन्न प्रदेशों में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। इनमें प्रमुख है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु तथा छत्तीसगढ़ आदि। भिलाई की इस्पात बिरादरी ने देश के विभिन्न भागों में निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति को बनाए रखते हुए लोगों के जीवन बचाने की अपनी प्रतिबद्धता को बखूबी निभा रहा है। झारखंड के युवकों को रात में पुल पर टहलते वक्त दिखा अजीब सी आकृति। आप भी देखकर बताएं वीडियो सच है या किसी की शरारत। रिकॉर्ड कर नहीं रिकॉर्ड